बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में जो है हम हिंदी उपन्यास से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर आपने उपन्यास पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी कंटेंट पढ़ के जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व ज़रूर कर लिया करिए। उससे जो है आपके जो क्वेश्चन पे जो पकड़ है बहुत मजबूत होती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना। कोशिश क्या करा ही करिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ नेक्स्ट डे जो है उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो आपका कहीं से भी जो है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से कर रहे हैं। और जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है वैसे ही मैं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह के बुक से जो है क्वेश्चन आंसर को मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट उसमें से कराऊंगी, ठीक है ना। तो आप लोग विश्वास के साथ बने रहिएगा इस चैनल पे। अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए और मैं आप लोगों को जब तक पेपर नहीं हो जाता मैं आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाती रहूँगी, ठीक है ना। बहुत गैपिंग होगा तो एक आध दिन का होगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो विश्वास रखिएगा आप लोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकें, ठीक है ना। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस रचना के लिए किया था। आपको बताना है हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना के लिए किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मालती रचना के लिए। ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वीरांगना किस उपन्यासकार का ऐतिहासिक उपन्यास है। आपको बताना है वीरांगना किसका उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी का, ठीक है ना। वीरांगना उपन्यास जो है राम नरेश त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न यहाँ पे असंगत बताना है आपको। अगला प्रश्न असंगत बताना है, देखते हैं। लाल चीन, ब्रजनंद सहाय, मिश्र बंधु, वीरमणि, पंजाब पतन, विद्या सुंदर वैद्य, वीर चूड़ामणि, गंगा प्रसाद गुप्त का। यहाँ पे देखिए वीरमणि जो है इधर होना चाहिए, थोड़ा उल्टा टाइपिंग हो गया है, तो ध्यान रखेंगे। वीरमणि मिश्र बंधु का है, लाल चीन ब्रजनंद सहाय का, पंजाब पतन श्याम सुंदर दास का, वीर चूड़ामणि गंगा प्रसाद गुप्त का। तो इसमें असंगत जो है हमारा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है असंगत हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। वीर चूड़ामणि जो है गंगा प्रसाद गुप्त का नहीं है, यह जो है कृष्ण प्रसाद सिंह का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कृष्ण प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपको बताना है प्रकृतवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं। जोला, पांडेबचन शर्मा उग्र, ऋषभचरण जैन या प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रकृतवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं, तो सही जवाब होगा हमारा जोला माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रकृतवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं। वैसे अब अभी प्रश्न जो हमने पढ़ा वो सिर्फ प्रकृतवादी उपन्यास के जनक पूछा गया था वहाँ पे, तो जोला हमारा सही जवाब था। अगला अब ये प्रश्न है हिंदी में प्रकृतवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा पांडेबचन शर्मा उग्र। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का नहीं है। विदा, विजय, विकास, प्रतिमा। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब होगा प्रतिमा उपन्यास जो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव का नहीं है। बाकी तीनों आप ध्यान रखेंगे, विदा, विजय, विकास, तीनों उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। हृदय की परख, चतुर्सेन शास्त्री, दिल्ली का बेविचार, ऋषभचरण जैन, अंतिम आकांक्षा, मनन द्विवेदी, दिल्ली का दलाल, पांडेबचन शर्मा उग्र। इनमें से कौन सा असंगत है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, नारी की गोद में अंतिम आकांक्षा, ये किसका उपन्यास है, तो सियाराम शरण गुप्त का है, ठीक है। तो अंतिम आकांक्षा जो है सियाराम शरण गुप्त का है, ना कि मनन द्विवेदी का। बाकी तीनों जो है ये हमारा सही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस उपन्यासकार को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी।
आपको बताना है बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस उपन्यासकार को उपन्यास सम्राट कहा था। तो ध्यान रखेंगे प्रेमचंद को कहा था इन्होंने, ठीक है। प्रेमचंद हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। नवाब राय, बनारसी, धनपत राय, प्रेमचंद। आपको बताना है इनमें से प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा धनपत राय। और वो नाम बदलकर किस नाम से लिखते थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे नवाब राय, ठीक है। नवाब राय बनारसी जो है नाम बदलकर लिखते थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद का जो उपन्यास है प्रेमा, इन्होंने इस उपन्यास को संशोधित करके किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। तो आप ध्यान रखिएगा प्रतिज्ञा, ठीक है ना। संशोधित रूप जो है प्रेमा का वो क्या नाम है, प्रतिज्ञा नाम है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उपन्यास शब्द इनमें से किस योग से बना है। आपको बताना है उपन्यास शब्द इनमें से किसके योग से बना है। उपधन निस, उपधन न्यास, उपधन निस, उपधन न्यास। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा उपधन न्यास, ठीक है। उपधन न्यास होगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास के उप का अर्थ होता है समीप तथा न्यास का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है उपन्यास के उप का अर्थ क्या होता है, समीप होता है, तथा न्यास का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, धरती होता है, धरनी, उपहार या धरोहर। न्यास का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा धरोहर, ठीक है। धरोहर हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यह कथन किसका है। आपको बताना है उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यह किसका कथन है। राइट आंसर हमारा क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। यह जो कथन है श्याम सुंदर दास का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं, यह किसका कथन है। पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं, यह कथन किसका है। जैनेन्द्र, प्रेमचंद, अज्ञेय या प्रसाद। यह कथन जो है जैनेन्द्र का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यह कथन जैनेन्द्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास देखिए, आप लोग दो कन्फ्यूजन होगा, एक तो परीक्षा गुरु, एक भाग्यवती, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाग्यवती है, ठीक है। भाग्यवती जो है प्रथम उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1877, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, ठीक है। अगर पूछता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो भाग्यवती को आप राइट लगाएंगे। अगर पूछता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसका है, कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, जिसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, ठीक है ना। लाला श्री निवास दास का जो है यह उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भाग्यवती के उपन्यासकार कौन है। आपको बताना है, इसलिए मैंने वहाँ आगे जो है इसका उपन्यासकार का नाम नहीं बताया, ताकि अगला प्रश्न यही था, ठीक है। गोपाल राय, श्रद्धाराम फुल्लौरी, देवकी नंदन खत्री या श्रीनिवास दास। आपको बताना है भाग्यवती किसका उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी, ठीक है ना। भाग्यवती किसका उपन्यास है, श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाग्यवती को किस आलोचक ने प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। आपको बताना है भाग्यवती उपन्यास को किस आलोचक ने प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। शुक्ल ने, कृष्णलाल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपत चंद्र गुप्त ने।
राइट आंसर हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है? किस समालोचक ने या किस आलोचक ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब होगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री कृत चंद्रकांता उपन्यास को किसने प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? आपको बताना है देवकीनंदन का जो उपन्यास है चंद्रकांता, इस उपन्यास को किसने प्रथम उपन्यास माना है? शिव नारायण श्रीवास्तव ने, श्री कृष्णलाल ने, गणपत चंद्र गुप्त ने या शुक्ल ने? सही जवाब होगा श्री कृष्णलाल ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे श्री कृष्णलाल हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसका है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। पंडित गौरी दत्त। सही जवाब होगा हमारा पंडित गौरी दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में आख्यायिक शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी में आख्यायिक शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हृदयहारिणी व आदाश्रमणी, झांसी की रानी, श्यामा स्वप्न या प्रेमाश्रम? थोड़ा ऊपर करूँ मैं इसका। हाँ, राइट आंसर बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन सा हमारा सही जवाब है? सही जवाब हो जाएगा हमारा श्यामा स्वप्न। ठीक है ना, श्यामा स्वप्न हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण कुमारी श्यामा एवं क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर के स्वच्छ प्रेम का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? आदर्श दंपति, श्यामा स्वप्न, निसहाय हिंदू या कुसुम कुमारी? ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम का सुंदर स्वच्छ प्रेम इनका जो वर्णन है किस उपन्यास में मिलता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे श्यामा स्वप्न, नाम से ही प्रतीत हो रहा है श्यामा स्वप्न हमारा सही जवाब है। आगे देखेंगे। हिंदी में जासूसी उपन्यास के लेखक व जनक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है हिंदी में जासूसी उपन्यास के लेखक व जनक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल राम गहमरी। हिंदी में जासूसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हमारा सही जवाब होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी में कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको क्लियर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? सब ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? सही जवाब होगा किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है ना, किशोरी लाल गोस्वामी जो है ऐतिहासिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? देवकीनंदन खत्री हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है ना, देवकीनंदन खत्री जो है तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देहाती दुनिया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? राइट आंसर होगा शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जो है देहाती दुनिया उपन्यास है। आगे देखेंगे। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? आपको बताना है हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? सही जवाब होगा प्रेमाश्रम। ठीक है, प्रेमाश्रम जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, बिल्कुल आसान प्रश्न है। पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला किसके उपन्यास है? ठेठ हिंदी का ठाठ और देवबाला किसके उपन्यास है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है? आपको बताना है इनमें से वो कौन सा उपन्यास है जिसमें सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो उपन्यास है वो है 100 अजान एक सुजान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यासकार को हिंदी का स्टील कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? तो आप ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट को। आगे देखेंगे, आदर्श हिंदू व धूर्त रसिक लाल किसके उपन्यास हैं? आपको बताना है आदर्श हिंदू व धूर्त रसिक लाल किसके उपन्यास हैं? लज्जाराम मेहता के। ये दोनों उपन्यास जो हैं लज्जाराम मेहता के हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गोवध पर आधारित हिंदुओं की निस्सहायता व मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा निस्सहाय हिंदू। ठीक है, निस्सहाय हिंदू हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगर वधू उपन्यास किसका है? चतुरसेन शास्त्री, है ना, चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है वैशाली का नगर वधू। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास जिनमें कथा या उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताना है हिंदी का पहला उपन्यास वो कौन सा है जिसमें कथा या उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गोपाल राय के अनुसार विवाह पूर्व प्रेम का अंकन प्रथम किस उपन्यास में होता है? गोपाल राय के अनुसार विवाह पूर्व प्रेम का अंकन प्रथम बार किस उपन्यास में होता है? परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, वामा शिक्षक या भाग्यवती? राइट आंसर हो जाएगा रहस्य कथा। रहस्य कथा हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? आपको बताना है वेश्या जीवन से आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? हिंदी का वाल्टर स्कॉट कौन कहे जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा को जो है वाल्टर स्कॉट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा उपन्यास है? आपको बताना है बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन जो है बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, बाजारे हुस्न का प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1917 और सेवा सदन का 1918। ठीक है ना, ये जो है 1917 और ये 18। आगे बढ़ेंगे, हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? इसमें आपको बताना है हम खुरमा और हम सबाब का हिंदी रूपांतरण कौन सा उपन्यास है? राइट आंसर होगा प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हम खुरमा और हम सबाब का हिंदी रूपांतरण जो है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है। प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1907 आप लोग ध्यान रखिएगा 1907। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है? प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है? रंगभूमि में, कर्मभूमि में, कायाकल्प में, प्रतिज्ञा में? ध्यान रखिएगा कायाकल्प हमारा सही जवाब है। ठीक है, कायाकल्प राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, गोशे आफियत प्रेमचंद के किस उपन्यास का उर्दू संस्करण है? आपको बताना है गोशाए आफियत प्रेमचंद के किस उपन्यास का उर्दू संस्करण है? प्रेमाश्रम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेमाश्रम 1922। ठीक है, हिंदी रूपांतरण अगर गोशाए आफियत का पूछता है तो प्रेमाश्रम, और प्रेम आश्रम का अगर उर्दू रूपांतरण पूछता है तो गोशाए आफियत, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैमनस्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमाश्रय उपन्यास। ठीक है, प्रेमाश्रय हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? आपको बताना है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। गोदान उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है? राइट आंसर हो जाएगा मेहता का। मेहता का है ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है, मूल रूप से लिखित हिंदी में लिखित मूल रूप से प्रथम उपन्यास प्रेमचंद का कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कायाकल्प। कायाकल्प हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकटीलास उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? सरकटीलास किसका उपन्यास है? गोपाल राम गहमरी का। सही जवाब होगा गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न देखेंगे, हमीर उपन्यास किसका है? हमीर उपन्यास किसका है? तो ध्यान रखिएगा, गंगा प्रसाद गुप्त का है। ठीक है, हमीर उपन्यास जो है गंगा प्रसाद गुप्त का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सौंदर्य उपासक के उपन्यासकार कौन है? सौंदर्य उपासक जो है किसका उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रजनंदन सहाय। राइट आंसर होगा ब्रजनंदन सहाय। आगे देखते हैं, घराऊं घाट किसका उपन्यास है? आपको बताना है घराऊं घाट किसका उपन्यास है। तो आपको ध्यान रखना होगा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का उपन्यास है घराऊं घटना। सॉरी, घराऊं घाट बोल रही थी, घराऊं घटना। अगला प्रश्न है, पुण्यमयी के उपन्यासकार कौन है? पुण्यमयी, पुण्यमयी यहाँ पे नहीं होगा, मृग्य होगा, यहाँ पे मृग्यमयी होगा। ठीक है, मृग्यमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, मृग्यमयी का जो है उपन्यास किसका है? राधाचरण गोस्वामी का है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास था जिसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था? आसान प्रश्न है। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है इनका अंतिम उपन्यास है। सॉरी, मंगलसूत्र जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद का, जिसे किसने पूरा किया था? इनके पुत्र ने पूरा किया था, अमृत राय ने। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन किसका है? कथन है, प्रेमचंद शताब्दियों के पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसे विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? आपको बताना है प्रेमचंद का वो कौन सा उपन्यास है जिसको महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? आप सभी को पता है गोदान उपन्यास। ठीक है ना, गोदान उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? आपको बताना है किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाया गया है? प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गबन उपन्यास। ठीक है, गबन उपन्यास जो है हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास
जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा माँ। माँ उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है। बाकी तीनों याद रखिएगा, तितली, कंकाल और इरावती। ठीक है, इरावती, कंकाल और तितली तीनों जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इनमें से बताना है आपको जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण रचना कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इरावती। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का आदर्शपरक उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद का आदर्शपरक उपन्यास इनमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा तितली उपन्यास। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है माँ भिखारिणी व संघर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? माँ भिखारिणी व संघर्ष उपन्यास किसका उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। ठीक है, तीनों उपन्यास ध्यान रखिएगा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है। अगला प्रश्न है वयम रक्षाम आलमगीर अपराजिता के उपन्यासकार कौन है? वयम रक्षाम आलमगीर और अपराजिता ये तीनों उपन्यास किसका है? ये तीनों उपन्यास जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बेकसी का मज़ार और विदा किसके उपन्यास है? बेकसी का मज़ार और विदा किसका उपन्यास है? एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे थोड़ा। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास पांडे वेचन शर्मा उग्र का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे वेचन शर्मा उग्र का नहीं है। तो ध्यान रखेंगे रक्त की प्यास। रक्त की प्यास जो है पांडे वेचन शर्मा उग्र का नहीं है। अगला प्रश्न है वेश्यावर्ग को अपने उपन्यास का आधार बनाने वाला निम्न में से कौन सा है? कौशिक, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी या पांडे वेचन शर्मा उग्र? वेश्यावर्ग को अपने उपन्यासों का आधार बनाने वाला निम्न में से कौन से उपन्यासकार माने जाते हैं? ये प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा होगा पांडे वेचन शर्मा उग्र। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र जी के साहित्य को किसने घासलेटी साहित्य कहा है? आपको बताना है उग्र जी के साहित्य को किसने घासलेटी साहित्य कहा है। तो ध्यान रखिएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, विशाल पत्रिका के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो है पांडे वेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा है। ठीक, तो चलिए ये रहे 60+ प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे। तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।